जय हिंद दोस्तों, क्या है आज की सबसे नई जानकारी। जी हां, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। आपने अभी तक थंबनेल में देख चुका है कि क्या मैंने लिखा है। मैंने लिखा है एक देश एक चुनाव, लोकसभा सभी पास। जी हां, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में लोकसभा से एक देश एक चुनाव का जो विधेयक है उसे पारित कर लिया गया है, उसे पास कर लिया गया है। साथियों, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था एक देश एक चुनाव समिति, जिसने पिछले दिनों केंद्र की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और अपनी रिपोर्ट के दौरान उसने सिफारिश की थी कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए और इसे एक देश एक चुनाव का नाम दिया जाए। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि केंद्र की सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार करते हुए, अर्थात अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल से, केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकार करने के बाद वर्तमान में जो लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस शीतकालीन सत्र में उसे वहां से पारित कराने का काम किया है। साथियों, आगे मैं आपको बताता हूं कि आज जो लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया, इस विधेयक के मामले में 2 बार वोटिंग कराई गई और साथियों इसमें कहा जा सकता है कि जो ईवीएम का प्रयोग यहां पर भी देखा गया, ईवीएम के माध्यम से कह सकते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया उसको वहां पर संपन्न कराई गई और इस प्रस्ताव के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में, साथियों मैं आपको बता दूं कितने वोट पड़े, 198 वोट पड़े। जी हां, प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े, 269, जबकि इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े, 198। जी हां, अब आपको मैं बताऊं कि चूंकि ये लोकसभा से पास हो गया है, केंद्रीय कैबिनेट से पास होने के बाद इसे लोकसभा से पास कराया गया, लेकिन चूंकि संविधान में अनुच्छेद 327 के तहत संशोधन होगा और साथियों मैं आपको बता दूं कि अब आने वाले समय में चूंकि ये संविधान संशोधन का मामला है तो कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी इसमें अनिवार्य होगी और जब तक आधे राज्यों की सहमति नहीं हो जाती तब तक इसे पूर्णतया स्वीकृति नहीं मिल सकती। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि आधे राज्यों की सहमति का मतलब है कि पूरे भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा से इसे पारित कराना अनिवार्य होगा, तब जाकर के पूरे देश में एक देश एक चुनाव का जो मामला है उसे पूरी तरह से लागू किया जा सकेगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक पहले लगातार एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लागू की गई थी, लेकिन बीच में कुछ राज्यों की विधानसभाएं जो है वो भंग हो गई और ऐसे में एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से आगे सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा सका, आगे इसे कंटिन्यू नहीं किया जा सका, इसे सरकार के द्वारा डिसकंटिन्यू करने का काम किया गया। लेकिन अब पुनः केंद्र की सरकार ने इसे बहाल करने का निर्णय लिया है और अब इसे लोकसभा से पारित करा लिया गया है। आगे आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसे पूरे देश में लागू करने के प्रयास आगे किए जाते हैं और आधे राज्यों की सहमति इस पर मिल पाती है अथवा नहीं मिल पाती है। साथियों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव है कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट्स दिया कीजिए। आपके महत्वपूर्ण सुझाव का हमें हमेशा इंतजार रहता है और हम उस पर जरूर इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। साथियों, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।